नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आचरण और चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। पटवारी ने आरोप लगाया कि कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा गया था। उनका कहना है कि चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद बीजेपी फिर से सत्ता में आई। साथ ही उन्होंने कुछ योजनाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आचरण और चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। पटवारी के मुताबिक ये बात धीरे धीरे आम जनता के मन में भी बैठती जा रही है। उन्होंने कहा कि करीब 6 या 7 साल पहले मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का एक काला अध्याय लिखा गया था। उनके अनुसार उस समय राज्य की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। पटवारी ने आरोप लगाया कि कई विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। उनका कहना है कि इस तरह से सत्ता परिवर्तन कराया गया और उन्होंने कहा कि इसके बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई। पटवारी ने दावा किया कई तरह के प्रलोभनों और योजनाओं के जरिए राजनीतिक माहौल बनाया गया। उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उनके अनुसार इस तरह की योजनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान होना चाहिए। उनका कहना है कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। फिलहाल इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। आदरणीय उपस्थित सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के योद्धाओं, एक आश्चर्यचकित घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये लोकतंत्र विरोधी है। ये धीरे धीरे आम जनता के जहन में घर करता जा रहा है। जिस तरीके से आज से 6 साल पहले 7 साल पहले मध्य प्रदेश ने काला अध्याय लिखा गया, लोकतंत्र में हमारी चुनी हुई सरकार की खरीद फरोख्त हुई, कई विधायकों को बेचा और खरीदा गया, फिर लाडली बहना और प्रलोभन की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सत्ता बना ली। अब उसके बाद एक अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर एक जो लोकतंत्र का एक दूषित चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने लेके आए, वो पूरे प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने देखा है। विजयपुर की जो चुनाव की जीत थी वो लोकतंत्र को ताकत देने वाली और भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्रकारी सोच, विचार, कारनामे, उनको धत्ता बताने वाली थी। आज प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के आम जनमानस को ये महसूस हो गया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पार्टियों से, कांग्रेस पार्टी से भी गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि 99.99% लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में एक आदिवासी विधायक सामान्य सीट से चुन के कैसे चला गया, भारतीय जनता पार्टी को ये नागवारा गुजरा। आप देखो कि बीजेपी की जो सोच है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो इनका मूल चरित्र है, वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। यही सोच था कि जिसने नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी है, वो सवाल करता है खड़े होके, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उसकी औकात पूछता है, उनकी औकात पूछता है। ये औकात एक व्यक्ति ने नहीं पूछी आदिवासी की, ये औकात पूछी भारतीय जनता पार्टी ने। सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक जिम्मेवारी होती है एक मंत्रिमंडल की। उसमें अगर एक आदिवासी को इस तरीके से अपमानित करना, और वो भी इतने बड़े पद, नेता प्रतिपक्ष के ओहदे पे, इनकी सोच पर एक सील लगाता है।